नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। तो योगदान है, क्या रोल है? मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है और योगदान के लिए अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम विस्तार करते जा रहे हैं उस हिसाब से अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग दायित्व दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष के दायित्व लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और अभी उस क्रम में बाराबंकी में हमने एक टीम गठित कर दी है, एक फरुखाबाद में टीम गठित कर दी है, हरदोई की टीम हमारी स्टार्ट हो चुकी है और धीमे धीमे और जगह पे आगरा, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने बताया कि आगरा में आपका और अन्य प्रदेशों में इस तरीके से काम। कितने स्टेट आपसे जुड़ रहे हैं? भारत के कितने स्टेट जुड़ रहे हैं? कितने स्टेट में काम चल रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब संगठन बनता है तो लोग जानना चाहते हैं कितने स्टेट में काम कर रहा है। अभी तक हम 15-16 स्टेट में हमारा जो है विस्तार हो चुका है। जैसे झारखंड से ही कुछ लोग हैं, वर्मा जी हैं झारखंड से, वहाँ से भी लोग जुड़ रहे हैं, उनकी टीम है। उसके अलावा एमपी में पन्ना, सतना, कटनी, बिजावर, गुलगंज, इन जगहों पे हमारे लोग हैं। हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना तक हमारी पहुंच हो चुकी है लगभग। वहाँ से लोग, आपके पदाधिकारी वहाँ से बराबर जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय एकता मंच का उद्देश्य क्या है और महिलाओं के लिए सारे क्या काम कर रहा है? आप अपना इंट्रोडक्शन करें। मैं चंद्रकला सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। और महिलाओं के लिए कोई भी जैसे विधवा पेंशन वगैरह ये सब राष्ट्रीय एकता विकास मंच करता है। और अच्छा, जो लोग जागरूक नहीं है, सरकार की योजनाएं जिनको नहीं मिल पा रही हैं, उनको जाकर के जागरूकता अभियान टाइप का चला रहे हैं आप लोग, या चीज़ें क्या रहे हैं? जी, मेरा काम यही है उनको बताना कि जो भी योजनाएं आती है सरकार की उनको समझाना। आजकल बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं महिलाओं में। महिला कोर्ट में जो डिवोर्स को लेकर के सारी चीज़ें, उसमें क्या है, उसमें कोई योगदान है इसका महिलाओं को? हाँ, उनको भी जहाँ तक ये मतलब कोशिश किया जाता है कि कोर्ट तक ना पहुँचे केस, है ना। पहले तो यही मंच का उद्देश्य होता है कि परिवार में ही मतलब सुलह हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जब वो उनके ऊपर होता है, हमारे समझाने पर नहीं मानते हैं, फिर तब उनकी सहायता जैसे वो चाहते वैसे मंच करता है। कहीं कहीं पे महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं और लोगों को कोर्ट का मुंह मोड़ना पड़ता है। आपका मंच उसमें चीज़ें क्या क्या रहता है? उसमें आपका प्रशासनिक मदद रहता है और कहीं कहीं पे क्या चीज़ें होती हैं, थाने पुलिस में पैसा पहुंचा दिया जाता है और सुनवाई नहीं होती है, और उसमें क्या चीज़ें होती हैं? उसमें आपका मंच का क्या रोल होता है? उसमें हम उनके पहले तो केस के ऊपर होता है, कुछ चाहते क्या, वो लोग क्या चाहते हैं, उस पर उनको सुनते हैं। इसके बाद में पहले तो सुनवाई कराने का, और रही बात थाने पुलिस की, थाने पुलिस के लिए हम लोग पूरा मंच खड़ा होता है कि मतलब पैसा दे के इस तरह से ऐसे सेटल कोई रिश्ता नहीं होता है। रिश्ते के लिए को सुधारने की कोशिश करता है। मंच में प्रमुख लीगल एडवाइज़र आपके होंगे, उनके नाम बता दीजिए। लीगल एडवाइज़र मतलब जो थाने पुलिस में लोगों को काम करते हैं, आप बता दीजिए। राजेश जी हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं ये, ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, ये भी हाई कोर्ट के वकील हैं। ऐसे हमारे साथ कम से कम 70 से 80 वकीलों का पैनल जुड़ा है, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सहायता करता है। फरुखाबाद से जैसे विजय प्रताप सिंह हो गए, वो हैं। चीनू वकील, नामी वकील हैं वहाँ पे फरुखाबाद में, वो भी हमारे मंच के साथ जुड़ के वहाँ पे काम देखते हैं। तो इस तरीके से लीगल का जो काम है वो कई वकीलों ने संभाला है। महिलाओं में, ग्रामीणों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको जागरूकता कम होती है, और कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती हैं। बहुत चीज़ें बहुत सारे महिलाओं में पाया जा रहा है ये सब चीज़ें।
इसमें कैसे काम होता है, मंच का क्या मंच इसमें राष्ट्रीय एकता विकास मंच महिलाओं के यहाँ जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के उनकी सारी समस्याओं को सुनती है, उनका पूरा निस्तारण करती है। और महिलाओं के लिए जो महिलाएं जिनको कुछ आता नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमारा जो संस्था है राष्ट्रीय एकता विकास मंच उनको रोजगार दिलाती है। उनको जैसे मान लीजिए अचार बनाने का, अगर उनके हाथ में जो हुनर है, हम लोग उनको उस हुनर से भी उभारते हैं कि नहीं उनकी रोजी रोटी चले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं कि महिलाएं अपना खर्चा नहीं निकाल पाती हैं, तो वो कहाँ जाएं क्या करें, उसके लिए हम लोग भी उनको सपोर्ट पूरा करते हैं। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम? जी हाँ, महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको किसी से मदद मिलती है, सरकार से मदद मिलती है या आप खुद अपने पैसों से नहीं, काम? हम लोग खुद अपने उससे करते हैं और सरकार से भी हम लोगों को थोड़ी जो मदद मिलती है तो सरकार द्वारा भी करते हैं, लेकिन हम लोग खुद इतने सक्षम है कि हम लोग खुद उनकी मदद करते हैं। अभी तक आपको कोई सरकार से मदद मिली? आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता विकास मंच ने अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं लिया है और हम लोग अपने सदस्यों के माध्यम से या हमारे कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से ही इस संस्था का संचालन कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं कि एकता विकास मंच, सवाल था, राष्ट्रीय एकता विकास मंच को सरकार द्वारा कोई मदद मिलती है? नहीं, एक मिनट, राष्ट्रीय एकता विकास मंच को सरकार द्वारा कोई मदद मिलती है, ऐसा कुछ है? राष्ट्रीय एकता विकास मंच ने कभी भी सरकार से कोई सहायता नहीं ली है और आर्थिक के मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी सहायता नहीं ली है, ना कोई आवेदन किया है। हमारी राष्ट्रीय एकता विकास मंच जो जितनी भी हमारे यहाँ सदस्य हैं उन सदस्यों को जोड़ा है, उन्हीं सदस्यों से ही कुछ ना कुछ शुल्क के रूप में लेती है, सहयोग लेती है। उनकी जो सहयोग राशि से ही पूरे संस्था का संचालन हो रहा है और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, MSME की योजना को लागू करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये जितने भी हैं और आपके समाज कल्याण डिपार्टमेंट से जितने भी उनकी योजनाएं हैं, इसका धरातल पे जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य है ये अपने सहयोग से, अपने हैंड से और अपनी हम लोग निजी व्यवस्थाओं से इसको संचालित करते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ।